नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज बात करते हैं सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है। सनातन धर्म में हमेशा से पत्नी का स्थान मजबूत माना गया है, पहला माना गया है। आप किसी भी देवता की अब पूजा करते हैं तो पहले उसकी शक्ति की अथवा उसकी पत्नी की पूजा करनी पड़ती है। आप राम जी का नाम लेते हो तो पहले सीता आता है, सिया राम। आप जो है नारायण का नाम लेते हो तो पहले लक्ष्मी आता है, लक्ष्मी नारायण। गौरी शंकर, राधा कृष्ण, तो उनकी जो शक्तियां हैं, पत्नियां हैं, उनका स्थान पहले। ऐसे ही समस्त संसार का के लिए नियम है कि आप कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं उसमें पत्नी का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म के मामले में आप कोई भी धार्मिक कृत्य करते हो तो उसमें पत्नी का महत्वपूर्ण स्थान है। पति बिना पत्नी की पूजा नहीं कर सकता, लेकिन पत्नी जो है अकेले पूजा कर सकती है। पति अकेले पूजा करेगा तो उसका फल जो है केवल उसी को मिलेगा। पत्नी यदि पूजा करती है, यज्ञ अनुष्ठान करवा देती है, अकेले भी करवा लेती है, यदि पति उपस्थित नहीं है, काम में बिजी है, तो उसका फल पूरे परिवार को मिल जाता है। आपने कथा सुनी है भागवत आदि ग्रंथों में कि पत्नी का महत्व इतना बड़ा क्यों है। सुना होगा आपने कि देवताओं के पिता हैं कश्यप ऋषि और असुरों के पिता भी कश्यप ऋषि। अब एक ही पिता की संतान, इतने बड़ी तपस्वी की संतान असुर कैसे बन गए? क्योंकि उनकी जो पत्नियां थी अलग अलग विचार की थी, अलग अलग प्रवृत्ति की थी। जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी अदिति, उनसे आदित्य यानी देवता पैदा हुए, और जो असुर प्रवृत्ति की थी दिति, उससे असुर लोग पैदा हो गए। आपने रावण की कथा सुनी है कि रावण के पिता विश्रवा ऋषि, कुबेर के पिता भी विश्रवा ऋषि। एक देवता बन गया, एक राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। कैसे? तो वहां भी जो है उनकी जो माताएं थी वो अलग अलग विचार की थी, अलग अलग प्रवृत्ति की, दोनों की अलग माताएं थी। प्रहलाद जी तो राक्षस कुल में पैदा हुई, हिरण्यकश्यप की संतान, लेकिन प्रहलाद की जो माता थी वो नारद जी की कृपा से जो है भक्त बन गई, धार्मिक बन गई, तो घर में जो है प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। उत्तानपाद नाम की राजा की कथा आती है कि उसने पहली पत्नी सुनीति को त्याग कर दिया और दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि नामक स्त्री से। लेकिन पहली पत्नी जो सुनीति थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धर्मवान थी, नीतिवान थी, गुणवान थी, तो उसके घर में ध्रुव जैसा बालक पैदा हुआ जिसने 5 वर्ष की आयु में भगवत प्राप्ति कर ली। सावित्री की कथा आपने सुनी है कि सावित्री ने कैसे अपने तपोबल से, अपने धर्म कर्म के प्रताप से अपने पति के भी प्राण वो वापस ले आई। मां अनुसुईया की आपने कथा सुनी होगी कि मां अनुसुईया जो है इतने धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां परीक्षा लेने पहुंचे तो उन्होंने अपने तपोबल से तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया। इसलिए जो है पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। किसी भी घर को स्वर्ग अथवा नरक बनाने में सबसे बड़ा हाथ पत्नी का होता है। संतान लायक हो रही है अथवा नालायक हो रही है, उसमें भी सबसे बड़ा जो कारण है वो पत्नी का है। वाल्मीकि रामायण में जनक जी कहते हैं कि इदम सीता मम सुता सह धर्मचरी तथा प्रतीच्छ चैनाम भद्रम ती पाणिम ग्रहणी स्वपाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। यह मेरी बेटी सीता जो है तुम्हारी सहधर्मी है। राम जी से कहते हैं जनक जी कि ये हमेशा तुम्हारे साथ में छाया बन के रहेगी, और उसी का पालन माता सीता ने किया अंत तक। वो जो है अपने पति की आज्ञा को हरदम उन्होंने सिरोधार्य किया। आपने जब फेरे देखे होंगे तो उसमें 4 फेरों में जो है पत्नी ही आगे होती है। क्यों? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं वह बिना पत्नी के पूरे नहीं किए जा सकते। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसमें पहले पाठ आता है कीलक कवच का, तो उसमें आता है कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। हे भगवती, मुझे ऐसी पत्नी की प्राप्ति हो जो मनोरमा हो, मन को जो है प्रिय लगने वाली हो, और साथ में जो है इस संसार से, इस भवसागर से पार कराने वाली भी हो।
इस संसार दुख रूपी सागर से पार कराने वाली हो। और महाभारत में कहा गया है, या पतिम हरिभावेन भजेत श्रीरिव तत्परा हर्यात्मना हरिर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते। ये भागवत में भी इसका श्लोक है और महाभारत में भी, कि वह पति कृत कर्म फल भोगती ही नहीं अपितु अपने पातिव्रत्य प्रभाव से स्वयं लक्ष्मी बन करके पति को साक्षात भगवान विष्णु बना देती है। इतनी सामर्थ्य होती है कि विष्णु भगवान की तरह जो अपने पति को वो बना लेती है। गरुड़ पुराण में भी आया है, पतिव्रता साधुशीलाम कुलीनाम विनयान्विता स्त्रियम त्वजन्ति ये द्वेषात् वैतरिण्याम पतन्ति ते। कि जो पुरुष पतिव्रता श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हुई स्त्री को द्वेष से छोड़ा, और इसी प्रकार सुशील धर्मात्मा पति को जो स्त्री द्वेष से छोड़ती है वह दोनों नरक में पड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं इसीलिए जो है धर्म पत्नी का स्थान प्रमुख माना गया है। ऐसे ही भागवत में एक अन्य श्लोक आता है कि यमाहुरात् मनोह्यर्धम श्रेयस्कामस्य मामिनी यस्याम स्वमधुर मध्यस्य पुमान् शरति विज्वरा। स्त्री को त्रिविध पुरुषार्थ धर्म अर्थ कामन की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है पुरुष की स्त्री को, जिस पर गृहस्थी का भार डाल करके पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। घर का सारा काम धाम आदि सब चीज छोड़ करके पुरुष निश्चिंत होकर के अपने कामों में लगा रहता है। घर में मेरी पत्नी है, वह हमारे बच्चों की देखरेख कर लेगी, हमारे बच्चों को सही, तो वो निश्चिंत होकर के विचरता है। कौन सा पुरुष? जिसकी पत्नी धर्म पत्नी हो। तो इसलिए पत्नी को जो है धर्म पत्नी कहा जाता है। इसी प्रकार के धार्मिक शास्त्रीय प्रमाण सहित जानकारी हेतु आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। अपने बंधु बांधवों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और धर्म प्रचार हो सके, धार्मिक जानकारी सबको प्राप्त हो सके। जय श्री राम।